भाई पूरी बर्फ़ जमी हुई है रोड पे, ब्लैक आइस टाइप की है ये। चारों तरफ देवदार के पेड़ है। खैर ये पहाड़ तो पूरा खाली है, ऊपर इधर देवदार के पेड़ है। तो पहाड़ों का व्यू देखो आप कितना ज़बरदस्त है यहाँ पे। ये देखो ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरसिल में सेकेंड डे है हमारा, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, इधर पीछे पूरी बर्फ़ जमी हुई है। जो भी पहाड़ है ना, ये इस पर बर्फ़ जमी हुई है। तो हम लोग सुबह सुबह उठे हैं, लेकिन अभी जैसे ही हम लोगों ने वॉशरूम गए ना, पूरा पानी जमा हुआ है भाई। हम लोगों ने पूछा नीचे, जो केयर टेकर है उससे पूछा कि भाई पानी नहीं आ रहा है वॉशरूम में, तो कहा कि पानी जम गया है। कुछ टाइम बाद फिर जब थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होगा उसके बाद पानी आना शुरू होगा। तो मतलब ये थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे, मतलब पानी जम जाता है तो आप मतलब ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हो। बेसिक चीज़ें आप मतलब नहीं कर पाओगे जब तक मतलब नॉर्मल नहीं होगा टेम्परेचर। तो वैसे ये दिक्कतें तो है खैर, लेकिन हाँ यहाँ रहने का भी अपना ही मज़ा है। और इधर देखो सामने वाले पहाड़ पे धूप आ रही है अच्छी, लेकिन ठंड यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ ना, इस लोकेशन में बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि यहाँ अभी धूप आई नहीं है, टेम्परेचर माइनस में है। और सामने मेरे आप देख रहे हो, ये देखो नदी, नदी का पानी देख रहे होगे आप लोग, ये देखो, मतलब आवाज़ यहाँ तक आ रही है इस पानी की। और सामने ना देखो एक सोर्स ऑफ वाटर और आ रहा है यहाँ पे, ये देखो आप, यहाँ से ही पानी आ रहा है। और इस सामने जो पहाड़ी है इस पे बर्फ़ है, बर्फ़ जमी हुई है। आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखो मेरे सामने आप देख रहे हो जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना आपको, जिन पे पत्ता नहीं है एक भी, ये सब के सब सेब के पेड़ है। अभी बिल्कुल खाली हैं ये, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, कल मैं आपको जो रूम हमने लिया है वो दिखा नहीं पाया था। दरअसल क्या है, ठंड इतनी ज़्यादा थी, आए हम लोग फिर डिनर करके जल्दी सो गए, क्योंकि हम लोग चल रहे थे लगभग 9:30 से कंटिन्यूस चल रहे थे। 5:30 बजे यहाँ पे आए, फिर हम लोग गए मेन मार्केट में। मेन मार्केट में गए तो वहाँ पे रूम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, तो हम लोग यहाँ पे आए, फिर थोड़ा सा पीछे, हरसिल से पीछे। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, व्यू मैं दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं आपको रूम दिखाता हूँ। देखो अब ये देखो भाई, ये अपना कुछ रूम है। अब मॉर्निंग में हम लोग निकल रहे हैं। अब कल मैं दिखा नहीं पाया था आपको, ये देखो पूरा मतलब फैला हुआ है इस टाइम। ये एक्स्ट्रा का टॉप बॉक्स यहाँ पे है, बाकी सामान पूरा फैला हुआ है। और ये हीटर है भाई, यहाँ के ओनर काफ़ी सही है, हीटर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया इन लोगों ने। ये मेरा बैग रखा हुआ है यहाँ पे, वाइटेरा का टेल बैग यहाँ पे है। बाकी रूम काफ़ी सही मिला यार, ये जस्ट 1000 रुपीज़। और ये वॉशरूम कुछ ऐसा है, वॉशरूम भी डिसेंट सा है। चलो भाई, मॉर्निंग टेम्परेचर इज़ -2। देखते हैं अब, कोल्ड स्टार्ट करके देख के बाइक। देखो टेम्परेचर 0 आ रहा है भाई, देखो इससे भी कम है, लेकिन ये इससे नीचे दिखाएगा नहीं। अब देखते हैं भाई, लेट्स फायर द इग्निशन। पहले गियर में बाइक, ये ध्यान नहीं दिया हमने ठंड में, इसको करते हैं न्यूट्रल। और ये भाई कोल्ड स्टार्ट किया है, एक बार में स्टार्ट हो गई। और उधर एमटी है, एमटी भी सिंगल फायर में स्टार्ट हो गई है। तो भैया अब इसको थोड़ा हीट अप करते हैं बाइक को, और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से और चलेंगे। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इसकी तरफ चलेंगे हम लोग। फाइनली चलते हैं। और देखो 548 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है अभी तक। और टेम्परेचर इतना कम है ना, ये नालियों में मैं आपको दिखाऊंगा आगे, पानी जमा हुआ है। ये साइड में देखो भागीरथी नदी, पानी इतना ठंडा है ना, फ्रीजिंग होगा एकदम। लेकिन यहाँ देखो सामने जहाँ तहाँ सेब के पेड़ है, सब सेब के पेड़ है यहाँ पे जो भी लगे हुए ये। और ये इधर देखो पूरा रिवर बेड जो है पूरा रेत से, और जो बजरी है, छोटे छोटे पत्थर है, उससे भरा हुआ है। तो चलते हैं भाई, टाइम हो रहा है 8:58। मुझे लग रहा है वो तो नहीं है यार उधर से। तो भाई इस जगह को देख के लग नहीं रहा है कि ये रास्ता होगा, क्योंकि जिस तरह का व्यू है ना यहाँ पे, मेरे ख्याल से इधर से होगा रास्ता ना, राइट से। पूछते हैं, सामने एक ट्रक आ रहा है। ये गंगोत्री जा रहा है, गंगोत्री यही जाएगा ना? ठीक ओके। तो भाई यही रास्ता है गंगोत्री के लिए। देवदार पाइन ट्रीज बस यही मिलेंगे यहाँ पे हमें। तो भाई देखो कितने ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे, देखो ओ भाई ज़बरदस्त, एकदम सफ़ेद। हाँ वो देखो भाई, उधर धूप आ रही है उस पहाड़ पे,
अब देखते हैं हमें धूप कब नसीब होती है। तो भाई पीछे हम इस रास्ते को देख के हमें लगाना कहीं गलत तो नहीं आ गए, क्योंकि ये रास्ता कम वैसा लग रहा था कि जैसे कुछ पानी वानी ज़्यादा आया, यहाँ पे मलबा काफ़ी पड़ा हुआ था, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन यही ये रास्ता है। तो भाई ये देखो, ये रोड मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्शन मांग रही है, क्योंकि पूरा रेत है इस पर। अब मुझे ये लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मतलब पानी जब आया था बहुत ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है यहाँ तक भी पानी आया हो, इस वजह से पूरा रेत है यहाँ पे, ऐसे पत्थर है। तो भाई आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, इधर देखो भाई, ये सब पानी है ना, ये पूरा पानी जम गया है भाई, देखो ये देखो पूरा जम गया है भाई, पूरा पानी जमा हुआ है यहाँ पे, देखो। जितना छोटा है ना उतना तो जम गया है। बाइक्स अपनी एक यहाँ एक वहाँ, स्टैंडिंग टॉल, बढ़िया लग रहे हैं यार बाइक्स, मतलब बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। चलते हैं भाई, अब यहाँ से आगे निकलते हैं। अब सामने एक देखो वाटर क्रॉसिंग भी है, मतलब झरना सा आ रहा है सामने, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। ये देखो पूरा जमा हुआ है भाई यहाँ पे, और ये कितना साफ रेत है यार, इतना सफ़ेद, मतलब एकदम प्योर वाइट। ये देखो भाई अक्षय, बर्फ़ भाई, पूरी बर्फ़ जमी हुई है रोड पे, ब्लैक आइस टाइप की है ये। तो भाई अक्षय स्लो आना। और ये साइड में आप जो देख रहे हो ना, पूरे के पूरे सेब के पेड़ हैं ये। और अब देखो हमें धूप सामने दिखाई दे रही है भाई, तो भाई अब देखो आप व्यू, अब थोड़ा हमें भी रिलैक्स, फाइनली धूप मिली है हमें जाके। अब गंगोत्री यहाँ से 25 किलोमीटर्स है। और ये देखो भाई कितना यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये देखो आपने सामने पूरा रेडियो टावर गिरा हुआ है, क्योंकि ये धराली का एरिया ही है। यहाँ पुल भी दोबारा बन रहा है, पूरा पुल डैमेज है, देखो वहाँ पे भाई, वो भी दोबारा बनेगा अभी। भाई बहुत बुरी तबाही आई थी यहाँ पर। यहाँ के लोकल रेसिडेंट देखो, सब जहाँ भी हम देख रहे हैं ना वहाँ पे आग जलाई हुई है, क्योंकि देखो बचाव तो करना ही है किसी तरह। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, जॉब्स वगैरह के ऑप्शन कम है, टूरिज़्म पे ये सब डिपेंडेंट है। तो भाई ये देखो, ये है वो लोकेशन जहाँ पे वो आपदा आई थी, मलबा आया था, ये वो लोकेशन है भाई। यहाँ से आया। तो ये जो लोकेशन देख रहे हो ना अपने सामने, इस सामने लोकेशन से यहाँ से मलबा आया था और ये पूरा बहा के ले गया भाई। ये देखो वो घर जो देख रहे हो ना आप सामने, उसकी ऊपर छत तक हमें वहाँ पे मिट्टी दिखाई दे रही है, मिट्टी के निशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही यार, बहुत ही मतलब भयंकर सा व्यू है ये तो। चारों तरफ बस मलबा ही मलबा है। और ये मेरे सामने उधर देखो क्या व्यू है, बर्फ़ ही बर्फ़। और भाई बहुत ज़्यादा मलबा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मलबा है। मतलब अभी तक रेस्क्यू का काम चल रहा है, अभी तक यहाँ से मलबा निकाला जा रहा है भाई। वो जो सामने है ना, वो जो पेड़ है, जब वो आप जगह दिखाई दे रही है, वहाँ से वो मलबा आया था। और इतना मलबा आया, कुछ टाइम ही नहीं मिला यहाँ पे बचने के लिए, मतलब लोगों को सोचने का, समझने का वक्त ही नहीं मिला, ना भागने का वक्त मिला। खाता आपको अभी ना, हाँ हाँ। आप बिलीव नहीं करो कि ये घर है। अच्छा। हाँ, ये सारे इधर से 50-60 फैमिली तो बेघर हो गए, जिनके कुछ नहीं बचा हुआ, उनमें से हम भी है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ पे होटल भी था, ये जो घर है वो सारे भाजी, यहाँ पे 3-3, 4-4 मंजिल ऐसे बिल्डिंग है। ये 3 फ्लोर का घर था जो ये दिख रहा है। अच्छा, ये जो घर दिख रहा है 3 फ्लोर का था ये? हाँ, मतलब 2 फ्लोर नीचे है अभी? 2 फ्लोर इसकी खत्म हो गई। ये सिरकंड से आते, सिरकंड इधर ही है सिरकंड। अच्छा, तो उसका कारण पता लगा, मतलब क्या हुआ, कैसे आया? ये भाई जी कुछ तो गवर्नमेंट की नाकामी है। मतलब जो ग्लेशियर फटा, वहाँ पे लेक बनते जा रहे थे, उसको कोई ध्यान नहीं दिया। वो पानी एकदम से आया, वो फिर पानी मतलब फटे, मतलब जैसे एक फटा, फिर दूसरा फटा, तीसरा, ये 36 सेकंड में पूरी तबाही की इसने। वो तो हमने वीडियो जब देखा ना, मतलब देख के हम लोग तो ये जब आया ना भाई, सोचते रह गए। वो मंदिर नहीं दिख रहा ऊपर? हाँ, वो मंदिर बस उसकी हाइट थी उसके ऊपर,
अच्छा वो तो शुक्र कर उस दिन वहाँ पे मेला था ना, हाँ हाँ लोग बच गए, अच्छा उस अच्छा चक्कर से बचे, वहीं पे था मेला। हम्म। लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे, कुछ घर में थे, नहीं तो मार्केट में इतने लोग मरते कि मतलब गांव के लोग पूरे खत्म हो जाते, मतलब थोड़ा बहुत बस। मतलब ये जहाँ हम खड़े हैं पूरा मार्केट का एरिया था ये पूरा, पूरा भाई जी, और वो जो ब्रिज दिखाई दे रहा है वो पूरा ब्रिज पूरा मतलब ये सारा मार्केट, इधर से रोड थी ब्रिज तक ना, हाँ हाँ ये हाँ। पूरा इधर रिजोर्ट गार्डन सब कुछ थे। ये तो होटल लग रहा है ये तो पूरा। नहीं घर था, अच्छा 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर घर है, आप देख सकते हो। अरे शिट, ये मकान देखो, ये 3 फ्लोर, ये देखो आप, ये बिल्डिंग 3 फ्लोर का घर है ये। 3 फ्लोर का घर, वो भी ये देखो। मतलब जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम पे, इससे 50 फीट नीचे रोड हुआ करती थी, पूरा मार्केट हुआ करता था यार। यहाँ के एक लोकल भाई थे, उनसे बात हुई, खैर उनका दुख समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी परिस्थितियों में भी मतलब वो इतने खुशी से मतलब कह रहे हैं कि हम उस चीज़ को भूल चुके हैं, अब जो हुआ सो हुआ, हमें रहना तो यहीं है। तो उस चीज़ को देखते हुए लगता है कि यार यहाँ के जो लोग हैं ना, वो दिल के कितने साफ़ हैं और कितने मतलब हर एक चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं। तो वो चीज़ एक है, लेकिन बाकी मैं आपको उस तरफ अगर दिखाऊं, मतलब यहाँ जो आपदा है ना, इसमें सब कुछ दब के तहस नहस हो गया भाई, सब कुछ दब के तहस नहस हो गया है। उधर मेन पीछे से जो पानी आ रहा है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ मौका ही नहीं मिला किसी को बचने का। और जो हमने यहाँ पे जो बात की, सोनू भाई से बात की, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे 6 फ्लड्स आए थे, जो तीसरा फ्लड आया था वो इतना खतरनाक था कि उसने सारी तबाही मचा दी थी। और इसका एक हिस्सा हमने पीछे जो आपको दिखाया था हरसिल में आते हुए, वहाँ भी उसी का एक पार्ट, उसी का एक मतलब उसी जो पीछे जो लेक था, जो जहाँ से पानी एकदम से आया था, उसका एक हिस्सा वहाँ भी आया था। और वहाँ पे जो हमने देखा जो बड़े बड़े पत्थर आ रखे, वो भी इसी का एक हिस्सा था। लेकिन यहाँ पे आपदा ज़्यादा आई है। यहाँ पे जितनी जल्दी सुधार हो, सरकार को कुछ करना चाहिए, सुधार होना चाहिए, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन एंड शुड टेक पॉजिटिव एक्शंस फॉर द पब्लिक हियर। अब हम लोग आगे यहाँ से निकलेंगे, अब आगे अपना इस साइड ये भैरव घाटी है, भैरव घाटी की तरफ निकलेंगे यहाँ से। वाह, तो भाई दराली से चलते हैं अब यहाँ से। ये आप देखो इधर पूरा बर्फ़ जमा हुआ है भाई, नीचे देख रहे हो, पूरे पानी में बर्फ़ जमा हुआ है। चलो भाई चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भाई गरतांग गली की तरफ जा रहे हैं, भैरव घाटी की तरफ। गरतांग गली तो फ़िलहाल बंद है, और धराली जो है लास्ट गांव है, पर इससे आगे बस वो गंगोत्री धाम है, उधर कोई गांव वाँव भी नहीं है फ़िलहाल। गंगोत्री धाम बंद भी किया हुआ है। और अब देखो यहाँ जो आपदा आई है ना, उन भाई ने बताया हमें, मतलब वो सोच से ही पर है जिस लेवल की यहाँ पे तबाही हुई है। 3-3 फ्लोर के घर जो हैं वो दब गए हैं। और यहाँ देखो भाई, यहाँ भी, यहाँ मतलब अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो भाई अब बढ़ते हैं भैरव घाटी की तरफ। पहाड़ देख रहे हो ना, ये इनके पीछे जो है तिब्बत की रेंज शुरू हो जाती है, बस 30 से 35 किलोमीटर दूरी है। और यहाँ से भैरव घाटी रह गया है 7 किलोमीटर भैरव। और यहाँ एक ब्रिज भी है, भैरव घाटी का ब्रिज, लंका ब्रिज तो उसको भी देखेंगे। और मेरे साइड में यार जो ये चट्टान है ना, पूरे बहुत ही इतने शार्प चट्टान है, बहुत ज़्यादा। और एक अलग सी ही दुनिया है ये, अलग सी ही दुनिया है भाई। यहाँ आप कभी आओगे तो उसका एक्सपीरियंस कर पाओगे कि मतलब कम्प्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप का लोकेशन है ये। तो भैया देखो दोनों साइड बस देवदार के पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं हमें। और देखो अब यहाँ आपको दिख रहा होगा रोड कितनी सही है, मतलब वहाँ भी इसी तरह की रोड हुआ करती थी, जो मतलब उस आपदा के बाद सारा नष्ट हो गया वहाँ पे। ये देखो भाई कितनी गहराई है इधर। मैं बता रहा हूँ ना, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लोकेशन है। नहीं ये नहीं है, इससे अलावा अलग है। ये देखो भाई ये ब्रिज, तो भाई ये देख रहे हो आप, क्या बढ़िया लोकेशन है यार, जन्नत है एकदम जन्नत।
और नीचे यार जो पीछे नीचे वो दिखाई दे रहा है ना आपको, जितना पत्थर एकदम गोल गोल से है भाई, एकदम अलग ही बनावट है इसकी पूरे नीचे रिवर बेड पे। ज़बरदस्त भाई, एक नंबर व्यू है ये, एक नंबर। चारों तरफ देवदार के पेड़ है। खैर ये पहाड़ तो पूरा खाली है, ऊपर इधर देवदार के पेड़ है, और नीचे ये जो नदी है ना, मतलब एकदम ही अलग लेवल का व्यू, मैस्मरिक व्यू है एकदम यार। सामने देखो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, चलो इनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? हम ठीक हैं। अच्छा, भैरव घाटी का पुल आगे कितना आगे है? 3 किलो 4 किलो। अच्छा, लंका पुल बोलते हैं। हाँ लंका पुल, हाँ चलो लंका पुल कहते हैं। घूम के आते हैं बच्चों, है ना? ठीक है। तो ये पुल देखा आपने कितना बढ़िया था, और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आए। तो यहाँ सामने ये पहाड़, ये देखो, मतलब ये ऐसे सेट हुए हैं ना, मतलब ज़बरदस्त सेट हुए, मतलब इंटरलॉकिंग हो गई है इनकी। बहुत ही ज़बरदस्त काटा हुआ पहाड़ है भाई ये। मतलब ये सही में पहाड़ हमने और भी देखे, मतलब पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं पहाड़ों में, लेकिन ये जो पहाड़ है ना, ये कुछ अलग ही है भाई। हाँ ये देखो भाई, ऊपर से देखो आप, कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है ये पूरे पहाड़ का। और कितने मतलब पत्थर गिरे हुए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं भाई यहाँ पे। और पीछे हम लोगों ने वो कैमरे में कैप्चर नहीं किया, पीछे आईटीबीपी का भी यहाँ पे पूरा ये लोकेशन आईटीबीपी का ही है। और इधर देखो पूरा कितना साफ साफ बर्फ़ की चोटी दिखाई दे रही है। यहाँ देखो पत्थर ही पत्थर है यार, बड़े बड़े पत्थर हैं इन पहाड़ों पे। और उसके बाद मतलब ये सब हटा के शायद रोड बनाई गई होगी। ये देखो भाई कितना बड़ा पत्थर है यार ये, इसको काट के पूरा रास्ता बनाया गया है। तो लंका यहाँ से अब रह गया है 2 किलोमीटर, हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। और मैंने वाइज़र दोबारा ओपन कर लिया है, जितनी हो सके फ्रेश एयर में ले रहा हूँ। गंगोत्री धाम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है भाई, लगभग मुश्किल से 20 किलोमीटर होगा यहाँ से, 20 किलोमीटर भी नहीं होगा अब तो, काफ़ी कम डिस्टेंस है। लेकिन वहाँ क्या है, मंदिर वगैरह बंद हो गया है अब, और बाद में गर्मियों के टाइम पे खुलता है, क्योंकि अभी ठंडी इतनी ज़्यादा है। और यहाँ देखो भाई कितनी बढ़िया, मतलब पहाड़ों का व्यू देखो आप, कितना ज़बरदस्त है यहाँ पे। देखो भाई आपको दिखाते हैं यहाँ पे नदी का व्यू, ये देखो नीचे भाई कितनी गहराई है। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, भैरव घाटी में जो है ना, ऊंचाई इतनी ज़्यादा है और नदी की जो चौड़ाई है ना, वो बहुत कम दिखती है, बहुत कम। चलो चलते हैं भाई, अब आगे देखते हैं, सीधे लोकेशन पे पहुँचते हैं। ये देखो भाई भैरव घाटी 2 किलोमीटर, और गंगोत्री यहाँ से 11 ही है बस। ये है वो पुल देखो भाई, ये है भैरव घाटी का पुल, लंका ब्रिज। आगे चलते हैं क्या? ये भाई लंका ब्रिज है देखो, एक नंबर भाई। वो क्या सुंदरता है यार, ये क्या सुंदरता है भाई। देख कितनी ऊंचाई है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो नदी है ना, नदी की चौड़ाई देखो आपको कितनी दिखेगी यहाँ पे। मुझे आगे देखते हुए डर लग रहा है, देखो भाई इतनी ऊंचाई है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब इधर देखो, इधर से पानी आ रहा है। तो भाई मैं भी ये खड़ा हुआ हूँ भैरव घाटी के पुल पे। पहले इसे भैरव घाटी का पुल कहते थे, अभी लंका ब्रिज के नाम से फेमस है ये। तो यार मेरे साइड में देखो, यहाँ जो पहाड़ों की जो बनावट है ना, जो मतलब ये नक्काशी देखो ना यार, कितनी बढ़िया है यार। इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, आगे पहाड़ है, बीचों बीच ये नदी बह रही है, भागीरथी नदी बह रही है। और ये हाइट इतनी ज़्यादा है ना यार, इतनी ज़्यादा हाइट है, मतलब यहाँ से
जो नदी की चौड़ाई है वो इतनी कम दिखाई दे रही है, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइट है यार यहाँ पे। तो यार ये जो लोकेशन है ना, मतलब दुनिया से परे है यार, एकदम अलग ही टाइप की लोकेशन है यार ये। मतलब आप एक बार आओ यहाँ पे ज़रूर, और यहाँ पे आके देखो ये फ्लैग्स देखो कितने, ये ब्रिज पे फ्लैग्स जो है ना, इतनी तेज़ हवा चल रही है यार, दोनों हाथ जो है ना ठंडे हो गए। ये जगह सही में नेचर का करिश्मा है यार। और ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज भी यार एकदम अलग ही लेवल का सुंदर है यार, अलग ही लेवल का। मतलब यहाँ देख के यार बहुत ही मजा आ रहा है यार, मतलब मोर देन हैप्पी यार। ये फ्लैग्स मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है यार यहाँ पे। मतलब यहाँ के आप देखोगे ना तो यहाँ की वादियों में खुश हो जाओगे आप। तो भाई अगर आपको ये ब्लॉग सही लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर तो ज़रूर कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को। तो चलते हैं, अभी हम गंगोत्री की तरफ चलेंगे और वो जगह भी एक्सप्लोर करेंगे भाई। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. अब बढ़ते हैं सीधे आगे गंगोत्री के लिए। एक बार और मैं आपको ये व्यू दिखा दूं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यार। चलो चलते हैं अब यहाँ से, लेट्स गो अहेड। ये देखो भाई ब्रिज, वाओ। देखो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है। ये गंगोत्री का राष्ट्रीय पार्क है भाई, यहाँ से रास्ता जाता है। ये देखो भैरव घाटी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम्स यू इन भैरव घाटी वैली। तो ये है भैरव घाटी की वैली। अब यहाँ से गंगोत्री 8 किलोमीटर है, गौमुख 26, नागा 31, नेलोंग 23। ये देखो ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, वाह मैन। अब इस चोटी को सामने से देख के लग रहा है पूरे पहाड़ पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है यार। ये साइड में देखो अपने राइट में, ये देखो भाई, ये वैली देखो भाई, वहाँ से उधर से पानी आ रहा है नीचे भाई। उन जगहों पे तो हम कभी जा भी नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ देख के मतलब इस ब्यूटी का नज़ारा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से रास्ता है एक जाता हुआ, देखो नीचे जाने के लिए, लेकिन फिर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। कर्म ही धर्म है, क्या सच्चाई वाली बात है। पहले हम सोच रहे थे कि हरसिल से ही वापस चले जाएंगे, गंगोत्री ना जाएं, लेकिन ये यार ये नज़ारा हमसे छूट जाता। हमने सही किया भाई, भले ही गंगोत्री धाम बंद है लेकिन ये लोकेशन ज़रूर देख पाएंगे हम लोग और आपको भी दिखा पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त यार। ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये अपार सुंदरता है यार, अपार सुंदरता। वाह यार, यहाँ एक से एक पहाड़ों पे पूरे बर्फ़ जमी हुई है और एक से एक नज़ारे हैं भाई। ये नज़ारे अगर हम वैसे किसी बस में आते या कार में आते तो इन नज़ारों को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हम अभी बाइक पे है ना, ये हवा, ये मौसम, ये धूप सब फील कर पा रहे हैं हम लोग। अरे वाह, ये पत्थर देखो, इतना बड़ा चट्टान सा है ये तो यार। गंगोत्री सिर्फ 2 किलोमीटर। देखो यार, अब ये सामने वाला जो स्नो कैप्ड माउंटेन है, पहाड़ जो है ना, ये और करीब आता जा रहा है, मतलब और हम उसके करीब जाते जा रहे हैं यार। फाइनली पहुंच ही गए और पहुंचते ही ये नज़ारा दिख गया है मुझे। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। चलते हैं अब जल्दी। गंगोत्री धाम पहुंच ही गए हैं हम लोग। ये देखो सामने, तो भाई ये रोड अब ख़त्म हो गई यहाँ पे। ये देखो गंगोत्री 0, फाइनली गंगोत्री पहुंच गए हैं। हर हर महादेव। तो ये अलाउड भी है या नहीं अंदर? गाड़ी तो खड़ी है वैसे, देखते हैं भाई। हाँ गाड़ी भी खड़ी है, अंदर आ जाओ।
तो भाई चलते हैं। ये देखो पूरे सब दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है भाई यहाँ, सब कुछ। गौमुख ट्रैक यहाँ से 18 किलोमीटर है। भैया बाइक जा सकती है आगे, चली जाएगी। मंदिर कितना दूर है? और मंदिर यहाँ से 100 मीटर। 100 मीटर। फाइनली ये जो रोड का एंड जो है ना ये रोड का एंड है भाई यहाँ पे, मतलब लास्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग। मतलब गौमुख, इससे आगे गौमुख का ट्रैक है 18 किलोमीटर का, और ये लास्ट पॉइंट पे आ गए हम। और अभी सारी दुकानें सब कुछ बंद है भाई। बस कुछ लोग यहाँ के जो लोकल, जो यहाँ गांव में रहने वाले हैं, वो लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ भीड़ नहीं है। हम भले ही दूर से दर्शन करें, लेकिन दर्शन हो जरूर जाएंगे। मुख्य मंदिर मार्ग रेस्ट लेफ्ट में, यहाँ खड़ी करेंगे। चलो ये देखो भाई, यहाँ सामने नदी। तो भाई फाइनली पहुँच गए हैं गंगोत्री धाम। और यहाँ देखो काम चल रहा है नीचे। पानी कितना ज़्यादा आ रहा है यार, पानी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ से निकल रही है नदी यार। पूरी दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है यहाँ पे। तो चलो यार, इस टाइम आने का फ़ायदा ये हुआ कि चलो हम सीधे सामने आ गए। मुख्य द्वार इस तरफ है मंदिर का, देखते हैं। चलो मतलब द्वार, मेन द्वार यही है, यहाँ से एंट्री हो जाएगी। गली का ना रास्ता देख के आना है। गंगोत्री धाम हम लोग आ गए हैं। देखो यहाँ पे सारे द्वार वगैरह भी बंद है, दुकानें वगैरह सारी बंद हैं, क्योंकि मतलब ये सीज़न नहीं है अभी। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब अप्रैल वगैरह में शायद शुरू होगा, जब यात्रा शुरू होती है। और क्या बोलूँ मैं यार, यहाँ के बड़ी मतलब बहुत ही मन को शांति मिल रही है, खुशी हो रही है। मतलब चलो भगवान के दर्शन एक तरफ है, लेकिन जो दर्शन जो प्रकृति की गोद में जो बना हुआ है ना, मतलब ये चीज़ देख के भी आप बहुत खुश हो जाओगे इस चीज़ को। तो यार आप ज़रूर आओ इधर घूमने के लिए। और हमें किसी लाइन में लगना पड़ा, हम सीधे आए हैं। अब यहाँ आ गए तो मतलब दर्शन भी एक तरह से हो ही गए हैं। ये पहाड़ दिख रहे हैं बहुत ही बड़े, शायद मेरी आवाज़ तो नहीं आ रही है, पानी की आवाज़ इतनी ज़्यादा है। बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे। पानी पूरा एकदम ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी। तो भाई फाइनली निकलते हैं अब। गंगोत्री धाम हमने देख लिया है, दर्शन हो गए हैं। और अब चलते हैं। देखो सारी दुकानें बंद हैं यहाँ पे, और मंदिर के द्वार वगैरह सब बंद हैं अभी। लेकिन हमें टाइम नहीं लगा दर्शन करने में, क्योंकि भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। हम लोग अकेले, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे अभी इस टाइम, क्योंकि ऑफ सीज़न है तो बहुत ही कम लोग हैं। ये देखो मेन द्वार, ये फर्स्ट गेट है, पीछे देखा वो सेकंड गेट था। सो फाइनली दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं कंप्लीट करते हैं। इन केस यू लाइक द ब्लॉग, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।